मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल प्रयोगशाला की योजना। यानी जब भी भूगोल की जो प्रयोगशाला है उसकी बनाने से पूर्व उसकी योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसकी योजना बनाने से पहले हम देखेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी बनावट किस प्रकार की होनी चाहिए, और जो हम प्रयोगशाला में जो भी हम उपकरण काम में लेते हैं उसको रखने का स्थान है वह कैसा होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो भूगोल प्रयोगशाला की जब योजना बनाई जाती है तो मुख्य रूप से हमें 3 बातों पर ध्यान देना होता है। एक है भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति, फिर है भूगोल प्रयोगशाला की बनावट, तीसरा है भूगोल प्रयोगशाला के उपकरण को रखने का स्थान। तो हमें भूगोल की जो प्रयोगशाला की जब योजना बनाई जाएगी तो हमें इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, तभी हम भूगोल की जो प्रयोगशाला है उसकी योजना का हम निर्माण कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम जो पहला जो हमारा पॉइंट है भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति, इसके बारे में हम देखेंगे। अब भूगोल प्रयोगशाला की जो स्थिति है वह किस प्रकार होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं तो भूगोल प्रयोगशाला जो है वह ऊंचाई पर होनी चाहिए। ऊंचाई पर स्थित होनी चाहिए। कहाँ पे स्थित होनी चाहिए? ऊंचाई पर। क्यों? क्योंकि जब ये प्रयोगशाला को अगर हम नीचे बनाते हैं तो हमने देखा है वहाँ पे अंधकार रहता है कमरे में। अगर हम इसको ऊंचाई पे बनाते हैं और प्रयोगशाला ऊंचाई बनाई जाती है तो वहाँ पे जो प्रकाश है वह अच्छे से आ पाता है और प्रकाश के साथ वहाँ पे शुद्ध हवा आती है, तो हम आराम से बच्चों को प्रयोगशाला में प्रयोग करवा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम ऊपर प्रयोगशाला बनवाएंगे तो हम किसी प्रकार का अगर हमें अवलोकन भी करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। ऊंचाई पर बनाने का फायदा अगर हम देखें तो ये भी होता है कि उसमें वायु की आर्द्रता है, शुष्कता है और उसका तापमान कैसा है उसका निरीक्षण हम आसानी से इसके अंतर्गत कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भूगोल की जो प्रयोगशाला है एक तरफ होनी चाहिए। एक तरफ होनी
कैसी होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर साइड में प्रयोगशाला बनाई जाती है तो उसमें हम भूगोल के अंतर्गत हम अधिक जो खिड़कियां हैं उसको हम निकाल सकते हैं। निकालने से क्या होता है कि वहाँ पे जो शुद्ध हवा है उसका प्रकाश, शुद्ध हवा आसानी से हमारे प्रयोगशाला में आ पाती है। तो अगर हम देखें तो साइड में होनी चाहिए। अगर हम इसे बीच में बना देते हैं तो क्या होता है कि हमारी अध्ययन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे आगे क्लासेस चल रही है, पीछे क्लासेस चल रही है और बीच में प्रयोगशाला बनाई गई है तो जो बच्चों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो बहुत ही शोरगुल होता है, तो जिससे प्रयोगशाला करने में बच्चों को काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती है। अगर प्रयोगशाला साइड में बनी हुई होगी तो क्या होगा कि एक तरफ हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो साइड में बनाने से ये फायदा है कि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम या किसी प्रकार की बच्चों की आवाज़ जो है वह नहीं आती है। फिर नेक्स्ट है प्रयोगशाला इस प्रकार बनी हो जहां प्रकाश सीधा अब प्रयोगशाला इस प्रकार बनी हो जहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वह सीधा आता हो। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश सीधा हमारी प्रयोगशाला में आता है तो वहाँ पे लाइट की, अगर लाइट नहीं भी है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बच्चों को उस सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम अध्ययन करवा देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हम प्रयोगशाला में जब भी अध्ययन करवाएंगे तो उसके लिए हमें रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। हम अंधेरे में किसी भी कार्य को या प्रैक्टिकल कार्य को हम नहीं करवा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अब स्थिति के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है कि प्रयोगशाला के पास यदि कोई मैदान हो तो उसमें कई आउटडोर होने चाहिए। मैदान में कई आउटडोर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि एक दरवाजा रखने से काफ़ी परेशानी होती है। अगर कई आउटडोर होते हैं तो बच्चे उसका उपयोग करते हैं, कहीं से भी निकल कर आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो साइड में कोने में एक वेधशाला भी होनी चाहिए। वेधशाला का निर्माण भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। अब हम इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं कि प्रयोगशाला की जो स्थिति है, कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो हम इसकी स्थिति का पता करेंगे किस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि साइड में यहाँ पर हम क्लास को अंकित करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ साइड में वेधशाला बनाई जाएगी।
तो यहाँ पर साइड में हम वेधशाला का निर्माण करेंगे। फिर इसके पास में कक्षा बनाई जाती है, कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 12, यानी 12वीं तक हमने इसके अंतर्गत कक्षा का निर्माण कर दिया। अब हम यहाँ पे सारी जो है प्रयोगशाला को अंकित करेंगे। जैसे हमने देखा कि हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान की जो लैब है यहाँ पर बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे रसायन विज्ञान की, फिर हम बनाएंगे भूगोल की जो प्रयोगशाला होती है वे साइड में बनाई जाती है। फिर हम देखें लास्ट में जीव विज्ञान, तो यहाँ पर साइड में प्रयोगशाला का निर्माण किया जाता है। अब हम जो स्टाफ है और जो प्रधानाचार्य जी का जो कक्षा होती है, जो रूम होता है, उसका हम निर्माण कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको बीच में बनाया जाता है, क्योंकि सबका ध्यान कक्षाओं में पड़ सके। यहाँ पर हम जो स्टाफ है उसका जो रूम है वह बनाया जाता है। उसके पास में प्रधान अध्यापक का कक्ष बनाया जाता है। फिर हम देखें उसके बाद यहाँ पर हम बताएंगे कार्यालय, जहाँ पर ऑफिस संबंधित कार्य किए जाते हैं। उसके बाद हमारा बचता है पुस्तकालय। तो इस प्रकार इसकी योजना बनाई जाती है। फिर हम देखते हैं ये बचे हुए जो मैदान है यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, प्रार्थना प्रांगण। यहाँ पर बच्चों को प्रार्थना करवाई जाती है। फिर यहाँ पे जो गैप बचता है वह है खेल का मैदान। तो ये है भूगोल प्रयोगशाला की तो हमने चित्र के माध्यम से देखा कि जो भूगोल की जो प्रयोगशाला है उसकी स्थिति किस प्रकार है। तो हमने इसमें देखा कि सबसे पहले हम देखते हैं तो साइड में किसका निर्माण किया जाता है, कक्षा का निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो है वह सारी जो प्रयोगशाला है उसका निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ बीच में हम जो हमारे ऑफिस होते हैं, स्टाफ रूम होता है, अब बात करें हम जो प्रिंसिपल का जो कक्ष होता है उसका निर्माण किया जाता है। और जो आसपास का जो स्थान बचता है वहाँ पर हम प्रार्थना करवाते हैं और साइड के अंदर जो मैदान होते हैं उसमें हम बच्चों को खेलने के लिए उनका मैदान दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भूगोल है उसकी योजना बनाई जाती है। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति का वर्णन कीजिए।
भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।